जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मस्त, बहुत बढ़िया। देखिए, क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करा रहे हैं हम लोग। अनसॉल्व पेपर, सॉरी, एग्जाम की तैयारी के नज़रिए से। उसी श्रृंखला में आपका ये वीडियो है। आज के वीडियो में जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ये सदिश रूप में दो रेखा दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक और होता है रेखा कार्तीय रूप में, दो रेखा दिया है कार्तीय रूप में, उसमें भी बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना होगा। तो बीच की दूरी निकालने के लिए और दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए और कोण निकालने के लिए, इसमें से कोई भी सवाल आ सकता है। और जो रेखा होगा वो या सदिश रूप में हो सकता है या कार्तीय रूप में हो सकता है। कार्तीय रूप में रेखा दिया रहे, उसके बीच की दूरी निकालने का एक सवाल हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। कार्तीय रूप में समीकरण रेखा दिया हो तो बीच की दूरी निकालने का वो पिछली वीडियो में लग चुका है। ये सदिश रूप में है जिसमें बीच की दूरी निकालना है। इसके बाद हम कोण निकालने का बताएंगे। तो दूरी निकालने के लिए हम इन रेखाओं की तुलना, दी गई रेखाओं की तुलना, दी गई रेखाओं की तुलना आर, वेक्टर आर बराबर A1 प्लस B1 A1 प्लस लेमडा B1 और वेक्टर R बराबर A2 प्लस लेमडा B2 से करने पर इससे तुलना करेंगे। जब जैसे ये दो रेखा दिया है वेक्टर आर बराबर, वैसे दो मानक रूप समीकरण मानक रूप में है। वेक्टर आर बराबर ये A1 प्लस लेमडा B1, आर बराबर A2 प्लस, यहाँ पे म्यू लिख दे रहे हैं, म्यू B2। इसे तुलना करेंगे। देखिए, जो लेमडा के पहले लिखा हुआ है ये है A1 बराबर, और यहाँ पर जो म्यू के पहले लिखा हुआ है ये है A2 बराबर। लैम्डा के साथ जो लिखा है वो B1 बराबर है, लैम्डा के साथ जो लिखा हुआ है B1 बराबर है, म्यू के साथ जो लिखा है वो B2 बराबर है, म्यू के साथ जो लिखा है B2 बराबर है। तो जो फार्मूला है उसमें हमें सिर्फ B1 और B2 चाहिए, तो ये B1 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा। A1 से और A2 से कोई मतलब नहीं है बीच का कोण निकालने के लिए, सॉरी दूरी निकाल रहे हैं ना, तो जरूरत है। जब कोण निकालेंगे तब A1 A2 का जरूरत नहीं पड़ेगा। जी, अब कितना लेवल लेबर चार पता नहीं, डेढ़ से देखिए, इसमें A1 A2 B1 B2 दोनों की जरूरत रहेगा। जब कोण निकालेंगे, अभी हम बताया कि A1 A2 नहीं चाहिए इसमें, जब कोण निकालेंगे तब A1 A2 नहीं चाहिएगा। दूरी के लिए A1 B1 A2 B2 सबका मान चाहिए। तो A1 बराबर हो जाएगा, वेक्टर A1 बराबर ये हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, और A2 बराबर हो जाएगा, वेक्टर A2 बराबर 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, और B1 बराबर हो जाएगा B1 बराबर I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, और B2 बराबर, वेक्टर B2 बराबर हो जाएगा 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। A1 बराबर हो गया, B1 बराबर हो गया, A2 बराबर ये हो गया और B2 बराबर ये हो गया। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है, बीच की दूरी का फार्मूला ये लगेगा B1 क्रॉस B2 का डॉट गुणन इससे A2 माइनस A1 से, बटे में B1 क्रॉस B2 का माड पूरे का माड, ये चाहिए। तो पहले B1 क्रॉस B2 निकालेंगे।
B1 क्रॉस B2 बराबर निकालेंगे तो ये ऐसे होगा AIJ B1 B2 से लेंगे। अब यहाँ पर B1 का है 1 गुणांक IJ का गुणांक 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। B2 का है 2 1 2 2 1 2। इसी को सॉल्व करेंगे। I लिखा, I के साथ ये छोड़ देंगे सामने वाला, -1 का 2 में गुणा होगा -2, एक तरफ का गुणा करने के बाद माइनस चिन्ह, फिर इधर का गुणा 1 से 1 होगा 1। I लिखा प्लस में, J लिखेंगे माइनस में, फिर K लिखेंगे प्लस में। J के साथ सामने वाला छोड़ेंगे, ये और ये बचा। 1 का गुणा 2 में होगा 2, माइनस 2 का गुणा 1 में होगा 2, प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस K लिखेंगे। K के साथ सामने वाला छोड़ा जाएगा, 1 का 1 से होगा 1, माइनस 2 का -1 से होगा -2, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, +2 हो जाएगा। ये आ गया -2 -1 -3i कैप। ये तो 2 में 2 जाएगा 0, 0 का J में गुणा होगा 0, J वाला खत्म हो गया, प्लस K कैप 3 के साथ 3K कैप। ये B1 क्रॉस B2 आ गया। इसका मॉडुलस भी निकाल ले रहे हैं, नीचे जरूरत पड़ेगा। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा करड़ी में -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। यह आ गया करड़ी में 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, करड़ी में 2 बचेगा। तो हमने क्या किया, ये फार्मूला है D का, इसमें जो मान चाहिए वही निकालना पड़ेगा। पहले तो B1 क्रॉस B2 चाहिए, वो हमने निकाल लिया, फिर इसका मॉडुलस B चाहिए, वो भी निकाल लिया है। अब A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकाला जाएगा। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बराबर हो जाएगा, A2 में से A1 घटाएंगे, A2 है ये 2i कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। A2 माइनस A1 का मान है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस K कैप। जब इसको घटाएंगे तो 2i में से 1i घट जाएगा, 1i कैप आएगा, -1j और यहाँ -2j, माइनस से गुणा होगा -2j हो जाएगा, -1j -2j -3j, -1k और -1k -2k हो जाएगा। इसलिए बीच की दूरी का फार्मूला जो है B1 क्रॉस B2 का डॉट गुणन A2 माइनस A1 से बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो बराबर ये हुआ B1 क्रॉस B2 है -3i कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट गुणन A2 माइनस A1 से ये i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है 3 करड़ी में 2। तो जब गुणा होगा i का i के साथ होगा, -3 का 1 में गुणा होगा -3, यहाँ पे j है नहीं, 0 है, 0 यहाँ देखिए 2 और 2 घड़ा 0, j वाला 0 हो गया था, तो 0 यहाँ j का गुणांक 0 है, तो 0 का यहाँ पर j करेंगे तो j वाला पार्ट नहीं लिखा जाएगा, केवल k का k से, प्लस माइनस गुणा माइनस 3 दूना 6 k नहीं लिखा जाएगा, बटे में 3 करड़ी में 2, तो -3 -6 -9 बटे 3 करड़ी में 2, 3 से कट जाएगा 3, -3 बटे करड़ी में 2। इसको और सरल कर सकते हैं, परिमेयीकरण करके ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो आ गया -3 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2 से करड़ी में 2 का गुणा होगा 2, इसलिए बीच की दूरी हो जाएगा
3 करंट में 2/2। माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो सवाल अगर समझ में आया है तो ठीक है, ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो इस प्रकार से दो रेखाएं सदिश रूप में दी हुई हो, उनके बीच की दूरी निकालने का ये सवाल हो गया। और दो रेखाएं कार्तीय रूप में दी हुई हो, जैसे x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1, फिर x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2। तो बीच की दूरी निकालने का पिछली वीडियो में हुआ है। तो बीच की दूरी निकालने का सवाल हो गया है, इसमें से कोई एक आ सकता है। अब दोनों प्रकार की रेखाएं सदिश और कार्तीय रूप में हो, बीच का कोण निकालने का सवाल बता रहे हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, दो रेखा दिया है, वेक्टर r बराबर ये और यहाँ पर वेक्टर r बराबर ये, दो रेखा दिया हुआ है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। बीच की दूरी का सवाल हो गया, कोण ज्ञात करना है। तो दोनों रेखाओं की तुलना किससे करेंगे? दोनों रेखाओं की तुलना वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से करने पर, अब बीच का कोण ज्ञात करने के लिए केवल b1 और b2 चाहिए, a1 a2 नहीं चाहिए। तो जो पहली रेखा है r बराबर ये यहाँ तक a1 का हो जाएगा, जहाँ से लैम्डा स्टार्ट है वहाँ के बाद का b1 का हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर म्यू के बाद जो लिखा हुआ है ये b2 का हो जाएगा, ये b1 का और ये b2 का। तो वेक्टर b1 बराबर हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और b2 बराबर वेक्टर b2 बराबर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे में b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड पूरे का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है। इसमें फार्मूला में b1 b2 केवल चाहिए था। तो पहले निकालेंगे b1 डॉट b2, b1 डॉट b2 जब निकालेंगे तो b1 का मान है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट b2 का है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। जब गुणा करेंगे तो i के गुणांक से होगा 3 का गुणा 1 से हुआ 3, j के गुणांक से 2 से गुणा हुआ 4, k के गुणांक से 6 गुना 12 आ गया, 12 4 16 3 19। अब क्या करना है? b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का, b1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जब, तो b1 ये है यहाँ पर, इसका ऐसे होता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो ये हुआ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 9 49, 49 का वर्गमूल 7। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 निकालेंगे जब, इसमें भी ऐसे ही होगा। b2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 हुआ। इसलिए cos थीटा बराबर फार्मूला वो दिया हुआ है वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2
अपान B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड पूरे का मैग्नीट्यूड। ये आ गया B1 डॉट B2 आया है 19 और वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड आया है 7 गुणा वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड 3। फिर आ गया cos थीटा बराबर 19/21। अब थीटा का मान निकालना है, काश उधर चला जाएगा तो थीटा बराबर निकला, काश उधर जाएगा इनवर्स बन जाएगा काश इनवर्स 19/21। इस तरह से आपका ये इन दोनों रेखाओं के बीच का न्यूनतम कोण हो गया। इसके बाद एक काटी रूपे रेखा का होगा, उसका बीच का कोण क्या होगा वो निकालेंगे। इस 4 टाइप का हो गया, चारों में से कोई एक आना है आपका। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं तब आगे। देखिए ये कार्तीय रूप में है समीकरण और रेखा कार्तीय रूप में रेखा दिया हुआ है, इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। पिछला सवाल जो था वो सदिश रूप में था, बीच का कोण बताए थे। तो इन रेखाओं की तुलना, दोनों रेखाओं की तुलना किससे करेंगे? व्यापक जो रूप होता है कार्तीय रूप का व्यापक रूप होता है x माइनस x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1 और x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 बराबर z माइनस z2 अपान c2 से करने पर इससे तुलना करेंगे तो जो पहली रेखा है यहाँ a1 b1 c1, तो ये a1 b1 c1 हो जाएगा। a1 बराबर 2, b1 बराबर 5, c1 बराबर -3 और जो दूसरी रेखा है उससे a2 b2 c2 मिलेगा। a2 b2 c2 a2 b2 c2 a2 का -1 a2 का -1 b2 का 8 और c2 का 4, ये हो गया। अब देखिए चाहे सदिश रूप में हो रेखा, बीच का कोण निकालने के लिए केवल b1 b2 चाहिए, और चाहे कार्तीय रूप में हो रेखा उसमें भी बीच का कोण निकालने के लिए b1 b2 चाहिए। फार्मूला वही लगेगा, चाहे सदिश रूप में रेखा हो चाहे कार्तीय रूप में, फार्मूला ये लगेगा। तो b1 b2 हमें चाहिए। अब b1 b2 कैसे मिलेगा? इसमें i j k लगा देंगे a1 b1 c1 में, तो b1 बराबर हो जाएगा वेक्टर b1 बराबर। तो यहाँ से वेक्टर b1 बराबर ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस है यहाँ पर -3k कैप, और जो a2 b2 c2 है वो वेक्टर b2 बराबर हो जाएगा। वेक्टर b2 बराबर -i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। समझ आ रहा है ना? a1 b1 c1 का मान हो गया, a2 b2 c2 का मान हो गया। अब ये i j k लगा दिया, वेक्टर b1 बराबर हो गया, इसमें i j k लगा दिया, वेक्टर b2 बराबर हो गया। तो इसलिए जो फार्मूला है b1 डॉट b2 चाहिए, तो b1 डॉट b2 जब निकालेंगे तो b1 का है 2i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप डॉट b2 का है -i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। अब गुणा करेंगे तो i का i से j का j से k का k से गुणा होगा। 2 का -1 में होगा -2, 5 का 8 से होगा 40, -3 का 4 से होगा -12। ये हो गया 12 2 14, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -12 -2 -14, 40 में से 14 घटा दो, 40 में से 14 घटेगा तो ये आ जाएगा 26। अब b1 b2 का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालना है। b1 का हो जाएगा मैग्नीट्यूड करंट में होता है i का स्क्वायर, ये b1 ये है,
आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। के का गुणांक -3 है, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो 25 4 29, 29 और 9 38, करड़ी में 38। अब B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो B2 में जो आई जे का गुणांक है उसका स्क्वायर करो करड़ी में, -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हुआ 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 64, 64 6 70 10 80, 64 6 70 10 80 और 1 81, 81 का वर्गमूल 9 आ गया। अब फार्मूला में रख लेना है, इसलिए cos थीटा बराबर, फार्मूला लिखा हुआ है, cos थीटा बराबर हो जाएगा B1 डॉट B2 का है 26 बटे में B1 का मैग्नीट्यूड है करड़ी में 38 इंटू B2 का है 9। इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ कट नहीं रहा है, मैग्नीट्यूड हटेगा तो पॉजिटिव मान ऑलरेडी है, पॉजिटिव मान ही होगा। 26 बटे 9 करड़ी में 38, इसलिए थीटा बराबर कास उधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, कास इनवर्स 26 बटे 9 करड़ी में 38। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आज इस वीडियो में आपने क्या सीखा, सदिश रूप में रेखा दिया हो या कार्तीय रूप में रेखा दिया हो उनके बीच की दूरी न्यूनतम निकालना, और सदिश रूप में रेखा दिया हो या कार्तीय रूप में रेखा दिया हो उनके बीच का कोण निकालना। तो 2 4 टाइप का हुआ, इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में निश्चित पाए। स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद अगला हम क्वेश्चन आपको कराते हैं। धन्यवाद। देखिए अभी तक जो सवाल पीछे बताया वो इम्पोर्टेंट अपने तरीके से जो हमें लगा वो बताया। अब जो ये सेट डाला हुआ था वो सेट का नहीं था, अपने से बताए थे। अब ये सेट का सवाल है, प्रैक्टिस सेट 2022 FG। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, लिमिट है -π/4 to π/4। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, लेकिन फार्मूला त्रिकोणमिति में क्या होता है मालूम है हमें। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos 2x/2, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स का, वही यहाँ पर यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 to π/4, साइन स्क्वायर एक्स जगह पे 1 - cos 2x/2 dx। ये 2 बाहर आएगा, 1/2 बन जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 to π/4 ऑफ 1 - cos 2x dx। ठीक है, अब 1 का अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा इसी लिमिट से, और -cos 2x का अलग से हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 to π/4 ऑफ 1 dx। और जब इसका अलग से करेंगे इसका अलग से करेंगे तो ये 1/2 सबके लिए है, 1 और इसके दोनों के लिए है, तो 1/2 इसमें भी लगेगा। 1/2 cos 2x dx, लिमिट वही रहेगा π/4 to π/4। 1 का अलग से इंटीग्रेशन सेम लिमिट के साथ हो गया, और cos 2x का इंटीग्रेशन सेम उसी लिमिट से हो गया, 1/2 दोनों में गुणा में रहेगा। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट -π/4 to π/4, लिमिट वाले में c नहीं लिखते हैं, और cos 2x का होता है, चूंकि हम इंटीग्रेशन जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, ये होता है। तो cos 2x का sin 2x हो जाएगा, जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो cos 2x का sin 2x हो जाएगा। लेकिन ये 2x का अवकलन 2
बटे में लिखना पड़ेगा। लिमिट वही -π/4 to π/4। यहाँ 1/2 भूल गए हैं। 1/2। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर x जगह पे π/4। अपर लिमिट रखने के बाद फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये फार्मूला, ये माइनस फार्मूला से है, अपर लिमिट रखा फिर माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। π/4 रखो x जगह पे π/4। अब यहाँ -1/2 का 2 में गुणा 4। अब क्या करना है, यहाँ पर वही साइन 2 इंटू x जगह पे पहले अपर लिमिट π/4 फिर माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस, ये यहाँ प्लस हो जाएगा। साइन 2 x जगह पे अब लोअर लिमिट π/4, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए 1/2 π/4 हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा 1 पाई और 1 पाई 2 पाई, 2 π/4 हो जाएगा 2 π/4 माइनस 1/4 यहाँ हो गया साइन π/2 बचा, प्लस यहाँ पर भी साइन π/2 बचा। अब यहाँ 2 से 4 कटेगा 2, पाई का 1 में गुणा होगा पाई, 2 का 2 में गुणा होगा 4, माइनस 1/4 साइन π/2 का मतलब 90 अंश, साइन 90 का मान 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या आया रिजल्ट, π/4 माइनस 1/4, 1 और 1 जुड़ जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा। 2 से 4 काटेंगे 2, तो जो लास्ट लाइन आ रहा है वो हमारा आंसर है π/4 माइनस 1/2, यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।